एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। जी, कौन, कहाँ से? प्रणाम गुरुदेव, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ। मैं यूरोप में रहता हूँ, स्पेन में, बार्सिलोना में। मैं अभी इंडिया आया हूँ। कुछ मेरे प्रश्न थे, इसके लिए मैंने आपको फोन किया। अच्छा, बार्सिलोना से बोल रहे हैं, मतलब बार्सिलोना में आप रहते हैं, विदेश में रहते हैं, अभी इंडिया आए? हाँ जी, विदेश में रहता हूँ, इंडिया आया हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, तारीख समय बताएं। जन्म तारीख से गुरुदेव, जी। 23 दिसंबर 1967, 23 दिसंबर 1967। समय? दोपहर 1:50। कहाँ का जन्म है? हाँ, ये महाराष्ट्र में एक गांव है पाथरी नाम का, वहां पर। नहीं, थोड़ा बड़ा शहर बताइए, डिस्ट्रिक्ट प्लेस बताइए। परभणी, डिस्ट्रिक्ट प्लेस परभणी, महाराष्ट्र। परभनी, महाराष्ट्र। हाँ जी। देखिए, आपको बीच में रोक कर बोल रहे हैं, कुछ लोगों का हमारे पास मैसेज आता है कि हमसे लाइव कार्यक्रम के नाम पर किन्हीं किन्हीं नंबरों से फोन और मैसेज आते हैं कि पैसा दीजिए। लाइव में कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपए नहीं लगता, किसी को भी 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए। अगर देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी। ठीक, ठीक है जी। नहीं आपसे नहीं, सभी से बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा। राजेंद्र जी, आपकी कुंडली को जांचते हैं। हाँ जी। आपकी कुंडली अगर सही है तो पिछले 1 साल 1.5 साल के अंदर आपने निजी प्रभाव में, निजी व्यक्तित्व में गिरावट का लगातार अनुभव किया होगा। सही है कि गलत? सही है। ठीक है। आपकी कुंडली बता रही है कि पिछले लगभग 1 साल से 1.5 साल से आपका वजन अचानक बढ़ने लगा है। सही है कि गलत? हाँ हाँ, बरोबर है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन वजन तो बढ़ा है। बढ़ रहा। कुंडली ये बताती है कि 2019 से 2021 के बीच वक्त ने आपके छक्के छुड़ा दिए। आपको यकीन नहीं हुआ कि ग्रहयोग ऐसा फल भी दे सकते हैं। बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ा, परंतु कोई सुनने तैयार नहीं। नाना प्रकार की परेशानियां हुई। सही बात है? सही बात है। एक बात और बताइए, जो एक बड़े रहस्य की बात है, जो आप जानते हैं, हम जानते हैं, भगवान जानते हैं, कि 2019 से 2021 के बीच का जो समय था, इस दौरान आप एक ऐसे दुख से दुखी रहे जो सिर्फ आप जानते हैं, भगवान जानते, लेकिन आप बहुत दुखी थे, बहुत मानसिक रूप से बड़े संतप्त थे। सही है कि गलत? हाँ, उस दौरान दुखी तो था, क्योंकि मेरे वाइफ की हेल्थ अच्छी नहीं थी, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। उस समय आपको एक ही चिंता सता रही थी कि इनको बचाएं कैसे, कैसे बचाया जाए, बचेंगे कि नहीं, इतनी खराब स्थिति थी। सही बात है? हाँ, सही बात है। तो ठीक है, आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। आप, एक बात और है कि आप बड़े जल्दी किसी का भरोसा नहीं करते, ये बात तो सही है? हाँ, ये भी सही है। और आपके विचार बड़े जल्दी बदलते रहते हैं, ये भी सही है। ठीक है। हाँ जी, सही है। चलिए, आप विदेश में कब से रहते हैं, कितने वर्ष हो गए बाहर रहते आप? 2012 से। 2012 से। आपने बहुत सारे ज्योतिष के कार्यक्रम देखे होंगे। हमारे इस कार्यक्रम को आप कब से देख रहे हैं? मैं 1 महीना पहले कुछ रील्स देखे थे, फिर बाद में एक वेबसाइट में भी देखा था। तो इसके लिए जब लोगों के अनुभव मैंने इसमें सुने, उसके बाद में मैंने वो नंबर पे कॉल किया आपके। चलिए, तो आपको हमारा ज्योतिष का कार्यक्रम कैसा लगा? आपके अनुभव तो बहुत होंगे, जमाने भर के विदेश में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं। कैसा लगा आपको यह कार्यक्रम? कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, और दूसरी बात ये कि बहुत सच्चाई लगी कार्यक्रम में। मतलब कोई अननेसेसरी जो बढ़ावा ये रहता है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंप्लिसिटी है।
तो वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और एक कॉमन मैन के लिए मतलब ऐसा लगा कि जैसे कोई एक जो पिताश्री जैसी एक कोई व्यक्ति हमको गाइडेंस दे रही है, ऐसा महसूस होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा सोचना राजेंद्र जी कुछ ऐसा है। हाँ जी। ज्योतिषी के पास आदमी तब आता है, ऐसा मान लीजिए कि जैसे एक व्हील है, एक चक्का है, उसमें एक निशान ग्रीन है और एक निशान रेड है। हाँ जी। जब ग्रीन निशान निशान टॉप में होता है तो रेड निशान नीचे होता है। लेकिन जब रेड निशान टॉप में, यानी बुरा समय, खतरे की घंटी, जब रेड निशान टॉप में होता है, उस परिस्थिति में, पीक अवस्था में, जब बहुत परेशान हताश होता है, हमारे पास ज्यादातर लोग आते हैं तब जब उनको लगता है कि अब मर जाना चाहिए, इतनी खराब स्थिति रहती है, आत्महत्या करने की स्थिति में लोग आते हैं। अगर उनके लिए अपन किसी भी प्रकार का आडंबर रखें और सिंपल ना रहें, तो ये एक ना तो एक अच्छे गुरु के लक्षण है, ना एक ज्योतिषी के, ना एक आचार्य के, ना एक भक्त के, और सबसे छोटी बात, ना ही एक सामान्य इंसान के, मानवता के लक्षण है कि कोई इतना परेशान आए और अपन उसको किसी तरह का आडंबर दिखाएं। और आडंबर किस बात का? आडंबर तो किसी का नहीं चला। अहंकार में मिट गए रावण कौरव कंस, हमारी आपकी क्या ताकत, किस बात का अहंकार किया जाए। अंबानी की कोठी और फकीर की लंगोटी दोनों ही यहीं पड़ी रह जाएं, कोई नहीं ले गया कुछ। जी जी। तो किसी का काम चलता रहे, हमारा परिवार चलता रहे, और सनातन धर्म और ज्योतिष का नाम आगे बढ़ता रहे। कोई ये न कह सके समाज में कि ज्योतिष विद्या गलत, ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, ज्योतिष विद्या नहीं। और जिसको तसल्ली नहीं, एक बार आकर सामने बैठ ले, वो जिंदगी भर याद रखेगा कि हाँ, ये जो बोलते हैं सही। इसलिए, और सामान्यतः जो हमारी सरलता है, उसका कारण यही है कि हमारा कुछ है नहीं, हम तो बैठ जाते हैं, बोलते हमारे भगवान हैं, उनकी कृपा से हमको प्रेरणा मिलती है। या यूं कहें, सच बोलना नहीं चाहिए, बात खोलना नहीं चाहिए, पर सच बात यह है कि हमको टीवी की तरह, फिल्म की तरह दृश्य दिखाई देने लगते हैं। ये हमारे महादेव की कृपा है। अब जब कृपा महादेव की है, आप महादेव के हैं, तो हम बीच में क्रेडिट लेकर क्या करेंगे? और जिनने जीवन में क्रेडिट ली है, उनके जीवन में कोई क्रेडिट नहीं रही। जी, सही बात है। क्योंकि कृपा भगवान की है, वो उनकी कृपा से हम बता पा रहे हैं। उनने एक हमको छड़ी दे दी, एक बैच लगा दिया, वॉलंटियर बना दिया, धर्म का प्रचार करो, अपना परिवार चलाओ, अपना जीवन व्यतीत करो, जैसी भगवान की इच्छा। यही भक्त का कर्तव्य है, कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके विचार सुनकर, धन्यवाद। क्या जानना चाहते हैं राजेंद्र जी, बताएं। अभी कैसा हो गया, 2021 में मेरा जो यूरोप में जॉब चल रहा था गुरुदेव, वो जॉब मेरा चला गया। बिल्कुल। उसके बाद में मैंने काफी कोशिश की नए जॉब की, लेकिन अभी करीबन 1.5-2 साल हो गया, मुझे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है। मेरा इंटरव्यू हो रहा है वहां पर, लेकिन मुझे कुछ सफलता नहीं मिल रही है। और इस बीच में मैंने फिर खुद की एक कंसल्टेंसी, एक ऑफिस मैंने खोला था, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, और इंजीनियर होने की वजह से और अच्छा एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं सोचा था कि मैं खुद का एज ए कंसल्टेंट काम करूं। तो इसके लिए मैंने वो काम शुरू भी किया था, और मुझे एक काम मिला। तो वो काम मेरा 2022 मई के आसपास खत्म हो गया। उसके बाद में मुझे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा एज ए कंसल्टेंट भी नहीं मिल रहा है। तो एज ए कंसल्टेंट भी काम नहीं मिल रहा है, और एज ए जॉब पे भी कहीं नहीं मिल रहा है। और उसके साथ में वाइफ का भी हेल्थ का इश्यू है, और जितने भी सेविंग्स थी लास्ट 1-2-1.5 साल से, कोई भी इनकम नहीं है। इसके लिए पूरी सेविंग भी हमारी अभी खत्म हो गई है। तो हम लोग मतलब अभी आर्थिक बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में है। तो ये 1.5 साल में, 1.25-2 साल में, ये पूरा सिचुएशन जो है, जितना मतलब जो अच्छा चल रहा था सब कुछ, तो 1.25-2 साल में पूरा सिचुएशन ऐसा हो गया कि आज मतलब बहुत ही विकट परिस्थिति में आ गए हम। देखिए, हम आपको एक रहस्य और बताते, जो सिर्फ आप जानते, हम जानते हैं। हाँ जी। इसको सिर्फ आप हाँ ना में स्वीकार कर दीजिए, बाकी और डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसको विस्तार बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। 2020 के आसपास, हाँ जी,
बहुत सारे ऐसे वीडियो आपने देखे हैं हाँ हाँ जिनके बाद आपका अचानक डाउनफॉल शुरू हुआ और अचानक आपके जीवन में धन हानि आई। हाँ हाँ ये आप गौर कर सकते हैं, ये सार नो में उत्तर दे दीजिए, बात क्लियर हो जाएगी। उस समय आपके साथ कुछ गड़बड़ हुई, कुछ गलती हुई, वो कभी आप अकेले में मिलेंगे तो हम और आप बात करेंगे। अच्छा पर 2020 में कुछ ऐसा हुआ था जो हम कह रहे हैं। जी सही बात है। जी अब इस दुनिया में इस बात को आप जानते, हम जानते, भगवान जानते, ठीक है। हाँ जी तो कभी अलग से आप व्हाट्सएप में बात करिए या कॉल पे बात करिए तो हम बताएंगे कि ये उसका परिणाम ये है। और अच्छा। उस 2020 के बाद आप निरंतर नीचे की ओर जा रहे हैं। यकीन मानिए यही इसका कारण है। हमारे पास ऐसे हजारों प्रकरण आते हैं, पर कई बार अच्छा। निकल जाते मुंह से तो बता देते हैं, नहीं तो फिर बात अलग है। हमारे पास लोग बैठते हैं, हैरान हो जाते हैं हमारी ज्योतिष विद्या को जानकर। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई तो इसका भी सुधार हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। कभी अलग से आप बात कर लेंगे, इसका निदान हो जाएगा। अब रही बात अभी जो वर्तमान में काम नहीं मिल रहा, हाँ जी इसके लिए आप ऐसा करें, 12 बादाम ले लें। हाँ जी 12 बादाम काले कपड़े में बांधकर लोहे के पात्र में घर के किसी अंधेरे कमरे में कहीं एकांत में शेल्फ के ऊपर, अलमारी के ऊपर कहीं रख दें। अच्छा उनको हमेशा रखा रहने दें। अच्छा एक धन वृद्धि का लक्ष्मी जी का मंत्र हमारे YouTube में हमने अपलोड किया है, बड़ा चमत्कारी है। अच्छा हमारी भी परिस्थिति कभी कमजोर हुआ करती थी, हमने सोचते रहे, पूजन करते रहे। हम लगभग 39 साल हो गए हैं नियम से शिवलिंग बनाते। अच्छा। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमको मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं। अच्छा उन्हीं की बड़ी कृपा है। काले नाग प्रकट हो जाते हैं पूजन में, दीप जल जाते हैं, माला घटे तो बढ़ जाती, केला घटे तो अपने आप पूरे हो जाते, सब उनकी कृपा है, वो करते रहते हैं। अच्छा भगवान अपने भक्त को दिखाते रहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करो। हमको विश्वास है कि हमारे महादेव हमारे साथ ही रहते हैं, बाकी तो अब किसके साथ रहते नहीं मालूम, हमारे साथ तो रहते ही, हमें विश्वास है, अनुभव। हाँ जी हाँ जी तो ऐसी कृपा है भगवान की। तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि हम परेशान थे तो हमको स्वप्न में एक विद्या, एक पद्धति बताई, ऐसे बहुत सारी पद्धतियां बताई गई हैं। तो वह लक्ष्मी जी का मंत्र हमको दोहराया गया, उस मंत्र का आप सहारा लें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ ह्रीं नमः। ये मंत्र हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में हमने बड़े सुंदर शुभ मुहूर्त में जन कल्याणार्थ अपलोड कर दिया है। इसको सुनना है लेकिन डाउनलोड नहीं करना। अच्छा ठीक है। इस मंत्र को जो भी व्यक्ति सुनेगा वो महीना भर के अंदर नोट गिनेगा, नोट, गारंटी हमारी। जिसको विश्वास नहीं सुन के देख ले, डाउनलोड ना करे, नेट ना बचाए। अच्छा ठीक है। नेट बचाने में, डाउनलोड करने में, डाउनलोडिंग की चौघड़ियां बदल जाएगी, वो फल नहीं मिलेगा। रावण काल गणना का सबसे बेहतरीन जानकार था दुनिया में, ना भूतो ना भविष्यति। अच्छा अब भगवान शंकर के हम सेवक हैं, थोड़ा बहुत कृपा भगवान की, ज्ञान हमारे पास। तो काल गणना के हिसाब से हमने सारी चीजें YouTube में अपलोड की हैं। अच्छा तो आप उस धन वृद्धि मंत्र को, धन वृद्धि का अचूक मंत्र हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में, उसको आप सुनिए। और लिख के ले सकते हैं, लिख के लिखना क्या, उसमें मंत्र है, YouTube में लिंक टच करना, सुन लेना है। हाँ ओके ओके, सुन लेना है। ओके वो 1 घंटे 49 मिनट का हमने डाला है, होगा उसका भी कुछ रीजन है, उसको छोड़िए, वो तो ठीक है। अच्छा आप तो आम खाइए, बस क्या पेड़ गिनना। आप करके देखिए, ठीक है। महीने भर में आप हमको हृदय से धन्यवाद देंगे। जिन लोगों ने सहारा लिया वो संपन्न हो गए। ठीक है। अगर किसी को तसल्ली नहीं तो बिलासपुर चले जाएं, खाटू श्याम मंदिर, घोंगा बाबा मंदिर में लक्ष्मी जी का अर्चन कराया था। हमारे कुछ प्रिय शिष्य हैं, निशांत है, प्रशांत है, गौरव है, संजय है, इन लोगों ने मिलकर बड़ी तबीयत से मेहनत करके एक आयोजन, 2 आयोजन कराए। वहां पर कार्यक्रम संपन्न हुआ भगवान की दया से, और बहुत बढ़िया रहा। मयंक जायसवाल भी आयोजक थे उस कार्यक्रम के, और कार्यक्रम संपन्न रहे। और उसके बाद दूसरे दिन से लोगों ने अनुभव किया कि हमारे बिगड़े काम बनने लगे।
लक्ष्मी जी का अर्चन हुआ, फिर वहीं पर दरबार लगा दिया, लोगों ने कहा सवालों के जवाब, हमने कहा राधे राधे, जवाब दे दिए लोगों के। तो आप इस मंत्र को सुने, ओके जी। इससे आपका कल्याण होगा। बाकी व्हाट्सएप में आप जुड़िए तो कुछ और परतें खुलेंगी, वो आप जानेंगे, हम जानेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, आप हमारे बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा संतुष्ट है। और जो रहस्यमय बातें हैं जो हमने बताई, वो सिर्फ आप जानते, हम जानते, सारी बातें सही मानते हैं, जो तो सही है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसे शेयर करें ताकि दूसरों का भला हो। धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।